हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको जिउतिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। आप सभी को जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। जिउतिया व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी को रखा जाता है। जिउतिया व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इसलिए आपको आज अगर व्रत करते हैं तो आपको जिउतिया व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो इस कथा को अवश्य ही सुने। तो चलिए सुनते हैं इस व्रत की कथा को। गंधर्वों में एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमुतवाहन था। वे अत्यंत उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्हें बहुत कम समय में सत्ता प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका मन राजपाट में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में जाने का निर्णय लिया। वहीं उनका विवाह मल्यवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जीमुतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उसकी पीड़ा को देखकर वे अचंभित रह गए और उसके दुख का कारण पूछा। वृद्धा ने उत्तर दिया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एकमात्र ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन एक नाग का बलिदान देने की प्रतिज्ञा की गई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को बलि चढ़ाने का दिन है। यदि मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूँगी। यह बात सुनकर जीमुतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उनके पुत्र की जान की रक्षा करेंगे। जीमुतवाहन ने निर्णय लिया कि वे स्वयं को लाल वस्त्र में लपेटकर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। उन्होंने अंततः ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी वहां पहुंचे और उन्होंने लाल कपड़े में लिपटे जीमुतवाहन को अपने पंजे में पकड़कर पर्वत की चोटी पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ जी ने देखा कि उन्होंने जिनको अपने जुगल में पकड़ रखा है उनके आंखों में आंसू नहीं है और ना ही उनके मुंह से कोई आग निकल रही है। यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव था। अंततः गरुड़ जी ने जीमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जीमुतवाहन ने उस वृद्धा महिला के साथ हुई अपनी सारी बात साझी की। पक्षीराज गरुड़ इस बात से चकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति किसी की सहायता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। गरुड़ जी ने इस साहस को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और जीमुतवाहन को जीवन दान प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का भी आश्वासन दिया। इस प्रकार एकमात्र संतान की रक्षा सुनिश्चित हुई। मान्यता है कि तभी से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमुतवाहन की पूजा की जाने लगी। तो बोलिए जीमुतवाहन की जय हो। तो चलिए अब मैं आपको जीवपुत्र व्रत की दूसरी कथा चील और सियारों की कथा सुनाती हूँ। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। एक समय की बात है, एक चील और एक सियारन नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहाँ कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करते देखा और खुद भी ये व्रत रखने का संकल्प लिया। इस उपवास के दौरान सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान से इस व्रत को पूरा किया और अगले जन्म में चील और सियारन दोनों राजकुमारी बनकर पैदा हुई। राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनकर पैदा हुई। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ रहते थे। सियारन को इससे जलन होने लगी। जलन के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जिउतिया का व्रत विधि विधान से किया, जिससे उसके पुत्रों को लंबी आयु प्राप्त हुई। तो ये थी जिउतिया व्रत की कथा।
अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो बोलिए ज्योतिक वाहन की जय हो। धन्यवाद।